हाय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप ओझा इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन टॉपिक पर, या फिर बात की जाए बेहतरीन स्टोरी पर, जो स्टोरी आज व्यक्ति की लाइफ चेंज कर सकती है, व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जाहिर सी बात है, हम कहीं ना कहीं बहुत आगे तक बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है लोग क्या कहेंगे, या फिर हमारे लाइफ में जो कई सारे लोग आते हैं वो रास्ता भटकाने वाले आते हैं। रास्ता भटकाने का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का जो फैसला ले लिया है कि मुझे कुछ ना कुछ करना अपनी लाइफ में, एक ऐसा मुकाम हासिल करना जहाँ पे लोग मुझे बोलें कि हाँ, ये होती है पढ़ाई करने का मतलब। ये पर मतलब होता है कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए व्यक्ति ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, ठीक, और अपना गोल हासिल करके ही रहा। यही चीज़ है, अगर मान के चलो मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मेरा क्या है, माइंडसेट है। मेरा क्या है कि मैं, जो कोई भी व्यक्ति आता है मेरा रास्ता भटक चला जाता है, ये चीज़ नहीं होगी अब। और वही चीज़ आपके साथ नहीं हो। मैंने जो डिसीजन लिया है, मुझे जो कुछ भी करना है, या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आ चुके हैं और आप अपना डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्लियर करना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी लाइफ को चेंज करना है। वो एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो और आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे लोग अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जीरो लेवल से आने वाला पर्सन अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर चुका है। एक पर्सन जिसके पास में पहले जब स्टार्टअप किया था तो नॉर्मल 2,000 रुपये 5,000 रुपये की जॉब करते थे, लेकिन आज अपनी लाइफ को, पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत होती है वो 5 साल से लेकर 10 साल में क्लियर करके अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। अचीवमेंट जो व्यक्ति लाइफ में चाहता है, महीने की अच्छी खासी इनकम होना चाहिए, ठीक है, आज अच्छा खासा लाइफस्टाइल होना चाहिए, खुद की अच्छी पर्सनल कार होना चाहिए, जबकि 30 से लेकर 25 साल की एज में क्या होना चाहिए, अपनी कार होना चाहिए। वही चीज़ वो पर्सन क्लियर कर चुके हैं। ये चीज़ कैसे हुई? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही संभव हो पाया है, क्योंकि जब उनके पास मौका आया, जब उनके पास एक रास्ता आया, तो उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। और वही चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। जब हम डिसीजन लेते हैं तो कई सारे लोग अपन को मार्केट में भटकाने वाले आते हैं, अपनी लाइफ को जो डिसीजन रहता है उससे डिगाने के लिए आते हैं। अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है, आप कुछ बड़ा करना चाहते, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, कोई भी डिसीजन आपने लिया है, तो वो डिसीजन आपका खुद का है, और खुद का डिसीजन हटाने के लिए, डिगाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान के चलो आपने डिसीजन लिया है, या फिर एक स्टोरी से स्टार्टअप करते हैं, वो स्टोरी आई होप सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगी और आपको समझ में भी आएगा और आप इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ सीख ले सकते हैं। जैसे कि क्या रहता है, एक बार एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी अपना जो काम रहता है क्लियर करने का, एक जहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सब चीज़ क्लियर करने के बाद में वो उनको दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा स्वरूप एक बकरी रहती है, बकरी उनको दे दी जाती है। अब बकरी लेकर पंडित जी आ रहे होते हैं, तो कुछ दूर जंगल में क्या रहता है, कुछ ठग रहते हैं, 4 ठग बैठे रहते हैं। जो 4 ठग रहते हैं, वो 4 ठग एक प्लानिंग बना रहे होते हैं कि आज अपन क्या करें, आज अपना दिन कैसे क्लियर करते हैं, आज अपना दिन को सबसे बेस्ट बनाते हैं। सबसे बेस्ट कैसे बनाएंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिससे अपन क्या कर सकें, किसी पर्सन को या फिर लूट लें या फिर उससे कुछ चीज़ क्लियर कर लें। तो वो देखते हैं कि सामने से पंडित जी आ रहे हैं। अब पंडित जी को देखकर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार, इनसे अगर अपन कुछ लूटेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, भगवान हो सकता है कुछ क्लियर कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है भगवान का डर सभी को रहता है। तो जो डर रहता है उनके मन में, एक चीज़ क्लियर करते हैं कि एक काम करते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बोलते हैं ऐसा क्या क्लियर करें, चलो ठीक है, काम करते हैं। तो वो प्लानिंग बना के तैयार अब लग जाते हैं अपने काम पर। पंडित जी आ रहे होते हैं। पंडित जी पहले जो जंगल रहता है, जंगल में एंटर करते हैं, तो पहला जो ठग रहता है, पहला ठग आता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी बोलते हैं, प्रणाम बेटा, क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो? तो वो बच्ची क्लियर करता है, सब चीज़ बढ़िया चल रही हैं, बस ये यहाँ से निकल रहा था, मैंने सोचा सर आप कहाँ पे जा रहे हो? अब पंडित जी आप कहाँ पे जा रहे हो? तो पंडित जी बोलते हैं, यहीं से निकल रहे थे, बस घर ही जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो पंडित जी से वो व्यक्ति बोलता है, ठग बोलता है कि चलो पंडित जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे बताइए कि आप ये जो गधा है, गधा लेकर कहाँ पे जा रहे हो? तो पंडित जी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये गधा क्यों बोल रहे हो इसको, ये तो बकरी है। बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है कि ये तो बकरी है, लेकिन तुम इसको क्या बोल रहे हो, गधा बोल रहे हो। तो जो ठग रहता है, ठग बोलता है, पंडित जी ये गधा है, ये बकरी नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, जो भी है बढ़िया बात है, मैं लेकर जा रहा हूँ। वो लेकर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्लियर होती है, नेक्स्ट स्टेप आती है, नेक्स्ट जंगल पड़ता है। जैसे नेक्स्ट जंगल पड़ता है तो वहाँ पे एक ठग और मिल जाता है, एक ठग और मिलता है, बोलता है पंडित जी प्रणाम। तो पंडित जी प्रणाम करते हैं। वो बोलते हैं कि पंडित जी आप जंगल में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी बोलते हैं घर जा रहा हूँ। तो बोलते पंडित जी अच्छी बात है, घर जा रहे हो, लेकिन ये गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? अपने साथ में गधा, आपके साथ में ये गधा क्या कर रहा है? तो पंडित जी बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है कि ये गधा नहीं है, ये क्या है, ये बकरी है।
तो व्यक्ति बोलता है कि ये गधा है पंडित जी, आप ये गधे लेकर कहाँ पे जा रहे हो, इसको, ये तो गधा है, आप इसको कहाँ पे छोड़ने जा रहे हो। तो पंडित जी बोलते, पंडित ये गधा नहीं है, ये बकरी है, इसको मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो व्यक्ति बोलता है कि गधा है, ठग बोलता है गधा है, लेकिन पंडित जी बोलते हैं बकरी है, ऐसे ही करके निकल जाता है। अब पंडित जी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये रियल में बकरी है या गधा है। ये कन्फ्यूजन में चलते चलते वो आगे निकलते हैं। आगे निकलते निकलते थर्ड जंगल पड़ता है। नेक्स्ट जंगल जब आता है तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर और होती है, एक और ठग मिल जाता है। अब जब ठग मिलता है तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है कि जो ठग आता है, अब जैसे ही ठग आता है तो पंडित जी से बोलता है, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम करते हैं, उससे बोलते हैं कि बेटा कैसे हो, क्या चीज़ हो रही है। तो पंडित जी से वो व्यक्ति बोलता है, पंडित सब बढ़िया है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है कि आप जाते रहो लेकिन ये गधे को लेकर कहाँ पे जा रहे हो। तो व्यक्ति, जो पंडित जी फिर कन्फ्यूजन में आते हैं कि ये जब एक व्यक्ति हो सकता है गलत बोल रहा हो सकता है दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा हो, लेकिन वही चीज़ जब 3 लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है। तो वो भी बोलते हैं कि पंडित जी गधे के लेकर कहाँ पे जा रहे हो। तो पंडित जी बोलते हैं कुछ नहीं, ये पे क्लियर करने जा रहा हूँ, आगे छोड़ने जा रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो रहती है, जब पंडित जी अब टोटल कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और अपना डिसीजन बदलने के तौर पर क्लियर करते हैं कि ये जो गधा है या बकरी है, वो टोटल कन्फ्यूजन में होते हैं और वो बोलते हैं हो सकता है ये रियल में गधा ही है, मुझे उस व्यक्ति ने पागल बना दिया कि उसने क्या दे दी, बकरी बताकर गधा थमा दिया। अब अपने डिसीजन से वो हिलने लगे। ये हमारे साथ भी होता है, जब हम अपने डिसीजन पर रहते हैं तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे डिसीजन कोई व्यक्ति आता है, जो रास्ते भटकाने वाले 4 दोस्त आते हैं, जो खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, जो खुद अपनी लाइफ में वही नॉर्मल पुड़िया पाव से जो लड़कीबाजी नॉर्मल चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, जो अपना खुद का कैरियर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो अपन को मार्केट में मिलते हैं और अपन से बोलते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चीज़, वही कंडीशन किसके साथ हो रही है, पंडित जी के साथ हो रही है। और पंडित जी भी कन्फ्यूज़ हो गए। अब जब पंडित जी कन्फ्यूज होते हैं तो अब उनके पास जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जब चौथा ठग उनको मिलता है, तो चौथा ठग बोलता है पंडित जी प्रणाम। तो पंडित जी बोलते हैं प्रणाम बेटा, कैसे हो। तो पंडित जी से बोलता है पंडित जी बढ़िया है, लेकिन आप बताइए आप कहाँ पे जा रहे हो। तो पंडित जी बोलते हैं यहीं आगे तक जा रहा हूँ। तो जो ठग रहता है, ठग जैसे ही बोलता है कि पंडित जी आप इसके साथ में क्या कर रहे हो, ये गधे लेकर कहाँ पे जा रहे हो। तो पंडित जी बोलते हैं इस गधे को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ निकल रहा था, सोचा कि गधा मार्केट मतलब जंगल से भटक गया था तो इसको जंगल में छोड़ देता हूँ। तो जो ठग रहता है, ठग बोलता है पंडित जी आप हमारे होते आप परेशान हो रहे हो, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, एक काम कीजिए इस गधे को मुझे दे दीजिए और मैं इसको जंगल में छोड़ दूंगा। पंडित जी बोलते हैं ठीक है। तो उसको जो बकरी रहती है, बकरी का जो डोरी रहती है उसको थमा देते हैं और उसको थमा कर आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, वो 4 ठग मिलकर वो जो बकरी रहती है, बकरी का जो बेच कर मार्केट में उससे पैसा ले लेते हैं, किले कर लेते हैं और अपना रास्ता नाप लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपना काम सटा लेते हैं। तो यही रीज़न क्या है, यही रीज़न हमारे साथ होता है। जब 4 दोस्त 4 लोग, जब 4 कंडीशन जिनकी खुद की कैरियर सेट नहीं होता, वो हमको बोलते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये चीज़ वो चीज़, और तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता सही नहीं है, तो अपना डिसीजन पहले कन्फर्म होना चाहिए। आपको अपने डिसीजन पर अटल विश्वास होना चाहिए। लाइफ में कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास होता है वो सक्सेस नहीं होता है। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, अपने ऊपर अटल विश्वास होता है, अपने प्लेटफॉर्म पर अटल विश्वास होता है, वही व्यक्ति कामयाब होता है। तो आपके अपने डिसीजन पर, अपने जो लाइफ जी रहे हो, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, उस पर अटल विश्वास होना चाहिए और खुद के ऊपर अटल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो 100% के लिए कर सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए। यही डिसीजन, यही रास्ता भटकाने वाले बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और कहीं ना कहीं देखा तो मुझे भी ऐसे कई सारे लोग मिलते रहते हैं। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ, क्लियर करता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि हर व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसको ये सारी चीज़ तो मिलेंगी। पैर पकड़ कर खींचने वाले लोग मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद का दृढ़ विश्वास अपने ऊपर रखना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ के क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। इसके माध्यम से आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि रास्ते में जब हम जाते हैं, जब हम कोई रास्ता क्लियर करने वाले होते हैं, जब आप अपने डिसीजन पर क्लियर करके अपन आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की ओर जाना की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारे लोग अपन को मार्केट में रास्ता भटकाने वाले मिलते हैं। तो ऐसे रास्ता भटकाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तो तैयार रहना। बस अपना डिसीजन नहीं हटाना, अपना डिसीजन से हिलना नहीं है और अपने डिसीजन पर टिके रहना है। कम से कम 2 से 5 साल आपको एक्सेलरेशन 100% देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। भले ही कुछ भी हो, लेकिन 100% चीज़ क्लियर करना है कि यहाँ से अपन लाइफ में अपने बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही चीज़ जो मैं आज क्लियर कर रहा हूँ, इसमें एक सीडिंग की तरह काम करता है ये एक्सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अपनी लाइफ को लेसन चेंज करने के लिए और कहीं ना कहीं आगे चल के अपन ऐसे ही कंटिन्यू बरकरार रहेंगे, साथ में रहेंगे, और आप लाइफ को चेंज होते हुए आप मेरे साथ में बिल्कुल देखेंगे।
तो आई होप क्लियर करते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, बेस्ट लगी होगी। उस स्टोरी के माध्यम से मोरल यही निकल कर आता है कि रास्ते में जब आपको मार्केट में रास्ता भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलें तो अपने डिसीजन पर टिके रहना है। एक बार कंफर्म कर लिया कि ये डिसीजन सही है, ये रास्ता सही है, मतलब सही है, ठीक, तो क्लियर करना है, बाकी का नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।